शिक्षाविद क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 17वां दिन है। उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अब उनको बैठने में भी तकलीफ हो रही है, वो अपने सहारे बैठ भी नहीं पा रहे। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का वजन भी 8.2 किलोग्राम कम हुआ है। उनका ब्लड प्रेशर गिर के 67 mmHg यानी कि मिलीमीटर इन मरकरी में आ गया है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने यह कहते हुए केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों की मांग पर ध्यान देने की अपील की है कि लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं। सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील भी लगातार की जा रही है। महुआ मोइत्रा अखिलेश यादव, फिल्म 3 इडियट्स के चतुर का किरदार निभाने वाले कलाकार ओमी वैद्य से लेकर बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया से उनसे भावुक अपील कर रहे हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आप अपनी हड़ताल खत्म कर दीजिए, मगर सोनम वांगचुक का साफ कहना है कि ये बात आप मुझसे हड़ताल खत्म करने के लिए मत कहिए, बल्कि सरकार से कहिए कि वो बातचीत के लिए आगे आए। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोमवार को बताया कि शिक्षाविद और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का वजन जंतर मंतर और भूख हड़ताल शुरू करने के बाद से अब तक 8.2 किलोग्राम कम हुआ है। पार्टी ने यह भी बताया कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी गिरकर 67 mgdl हो गया है और केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों की मांगों पर जवाब देने की अपील की है। जहां कई सेलेब्स सोनम के सपोर्ट में बोल रहे हैं, वहीं 3 इडियट्स फिल्म के चतुर का रोल करने वाले एक्टर ओमी वैद्य ने उन्हें लेकर जरूरी बात कही है। यह इसलिए भी ध्यान देने वाली बात है क्योंकि फिल्म में आमिर का किरदार सोनम वांगचुक से ही प्रेरित था। एक्टर ओमी वैद्य ने अपनी बात यह कहकर शुरू की कि मैं नहीं चाहता कि फुनसुक वांगडू मर जाए। मैं 3 इडियट का वही चतुर हूं और आज एक जरूरी मैसेज मैं देना चाहता हूं। वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन का आज 17वां दिन है। उनकी सेहत और बिगड़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जारी की गई उनके हेल्थ अपडेट में बताया गया कि भूख हड़ताल शुरू होने के बाद से उन वांगचुक का ब्लड प्रेशर 107/70 mmHg यानी कि मिलीमीटर इन मरकरी हो गया है। उनका वजन भी तेजी से गिरता चला जा रहा है और परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर यहां पर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार 25वें दिन भी जारी रहा। दीपके ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस मुद्दे को आप अहंकार की लड़ाई मत बनाइए और प्रदर्शनकारियों की मांगों पर आप ध्यान दीजिए। दीपके ने कहा कि अपनी गलती मानना कमजोरी की निशानी नहीं होती, यह परिपक्वता, जवाबदेही और अपनी गलती सुधारने का एक अच्छा संकेत है। हम बस आपसे जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के साथ में एकजुटता जो है वहां पर देखी जा सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी के मुताबिक दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल में प्रदर्शन स्थल का दौरा किया और आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता भी दिखाई। आपका डेलीगेशन ने आंदोलन के प्रति अपना समर्थन दोहराया और एक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का भी समर्थन किया है। माकपा सांसद अमरा राम ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान के वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ प्रदर्शन स्थल पर गए और उनकी मांगों का समर्थन किया। इन नेताओं ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक प्रस्तावित शांतिपूर्ण मार्च का भी समर्थन किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी कि लिबरेशन से जुड़े ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा के सदस्य नेहा, मनीष, दीपक वर्मा और आमीन ने विरोध स्थल पर एक अलग मंच पर अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखी हुई है। आइसा ने एक बयान में जारी कर कहा है कि आतिशी ने भूख हड़ताल पर बैठे विद्यार्थियों से मुलाकात की और लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताई है क्योंकि विद्यार्थी हफ्तों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। सरकार की ओर से कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। संगठन ने यह भी कहा कि भूख हड़ताल पर बैठे विद्यार्थियों की सेहत और लगातार गिरती जा रही, लेकिन उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन ये जारी रहेगा। 20 जुलाई को संसद तक मार्च निकालने की अपील। कॉकरोच जनता पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के कारण जान गंवाने वाले विद्यार्थियों के परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। इस संगठन ने मानसून सत्र से पहले दिन यानी कि 20 जुलाई को संसद तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने की भी घोषणा की है। यह विरोध प्रदर्शन 20 जून को शुरू हुआ था, जबकि वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुई और तब से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। फिल्मी कलाकार ओमी वैद्य ने वीडियो में कहा है कि सोनम वांगचुक शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही, लद्दाख के लोगों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं। हर किसी की राय अलग हो सकती है, लेकिन ऐसे इंसान को मरते हुए नहीं देख सकते जिसने समाज के लिए इतने अच्छे काम किए हों। मैं लोगों से अपील करता हूं कि अगर आप उनकी मांगों से सहमत हो तो सोशल मीडिया पर उनकी बात को आगे बढ़ाएं,
उनके पोस्ट को शेयर करें, जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारियों तक ये मुद्दा पहुंचाएं ताकि इस पर बातचीत हो सके। इसे लेकर प्रशांत किशोर ने भी रिएक्ट किया है और कहा है कि फिल्म से कोई तो सामने आकर बोला। उन्होंने कहा आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में कम से कम एक किरदार ने सोनम वांगचुक, जिन पर आमिर खान का किरदार आधारित था, के समर्थन में आवाज उठाई है। वांगचुक शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर 17 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। अब यह देखना होगा कि क्या इस मामले पर आमिर खान भी अपना बयान देते हैं या नहीं देते हैं।